अगर दूसरी मरतबा बाबर आजम को आउट किया तो लगता है कि आपका एक थोड़ा सा हो गया है, बड़ा मुकम्मल होमवर्क करके आते हैं आप मिशन मैच में भी आपने उनको ट्राई किया कि नहीं देखिए, बाबर जो भी है बड़ा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर मुझे अब सक्सेस मिल रही है तो मिलने दें। लेकिन ये है कि देखिए, वो अर्ली ऑन मेरा यही प्लान होता है कि मेरा अगर नया बॉल स्विंग हो रहा है तो मैं उसको जितना ज़्यादा यूज़ करूँ, वो चाहे साइम हो या बाबर हो, क्योंकि आपको पता है दोनों ही बैकबोन है पेशावर जलमी के। तो टारगेट यही था, और मुझे लगता है कि एज बॉलर मेरे जहन में था कि मुझे बाबर एज अ बैट्समैन आउटस्विंग के लिए रेडी होंगे। तो मुझे था कि अगर मैं जगह से अंदर ले आया तो शायद मुझे सक्सेस मिल जाए, तो वो उस वजह से शायद हुआ। आमिर, ये बताएं कि ऑन फील्ड राइवलरी प्लेयर्स के दरमियान लीग्स को कितना बेहतर कर देती हैं, जिस तरह आपकी और बाबर की हो रही है, इस तरह और भी प्लेयर्स हैं, इफ्तिखार, मुनरो, ये काफ़ी प्लेयर्स की आ रही है आमने सामने। तो इससे खूब मोराल बूस्ट होता है, या आप समझते हैं कि एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है, या कई दफ़ा ऐसा तो नहीं होता कि फाइट की तरफ चले जाएं? नहीं, फाइट तो नहीं, ऑनेस्टली फाइट तो नहीं होती, लेकिन यस ये चीजें अगर आप देखें तो देखें, सोशल मीडिया देख लें, ग्राउंड में देख लें, लोग कितना एंजॉय कर रहे होते हैं। और एंड ऑफ द डे हमारा काम यही होता है स्पेशली T20 में, कि लोगों को, फैंस को इंटरटेन करें। और एज अ बॉलर मेरा रोल यही होता है कि मैं बैट्समैन को जाके तंग करूँ, एग्रेशन दिखाऊं। और बैट्समैन का यही होता है कि भाई जितना उनको पीट सके पीटे, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीजें होनी चाहिए विद इन अ लिमिट। क्योंकि अगर आप देखें तो जो मेरे फैंस होते हैं वो मेरी वीडियो डाल रहे होते हैं, जो बाबर से होते हैं, तो ये एक आपके टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, उस टूर्नामेंट को बहुत हाइप मिलती में 2009 से 2025 हो गया, 16 साल बदल गए, लेकिन सेम एनर्जी, सेम स्किल लेवल, सेम टैलेंटेड आमिर। तो आमिर भाई, आप जब बॉलिंग करते हैं अग्रेशन नजर आता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत कैलकुलेटेड बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो कैसे ये कामनेस और एग्रेशन सेम टाइम ग्राउंड में रखते हैं? है। देखिए, पहले तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो एग्रेशन है ये फास्ट बॉलर की खूबसूरती है। जब वो एग्रेशन दिखाता है तो ग्राउंड में आपने देखा होगा जो क्राउड मजा लेता है उस चीज का, तो ये इसी चीज का है। दूसरा ये है कि देखिए, जब आप एक प्रोसेस से आए होते हैं, एक प्रैक्टिस का जो मकसद होता है, आपने वो प्रैक्टिस की होती है, तो आई थिंक वो वही आप मैच में लेके आते हैं। लेकिन मेरा हमेशा बिलीव ही होता है कि डायरेक्शन तो मैं दिखाता हूँ, लेकिन मेरा जो फोकस होता है वो सारा बॉलिंग पे होता है, कि मैंने इस विकेट पे बॉलिंग कैसे करनी है। तो वो आई थिंक इसलिए मेरे सक्सेस के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लास्ट मैच में आपने डेविड वार्नर को नए बॉल से आउट किया, इस दफा आपने बाबर आजम को आउट किया है, लास्ट मैच में बाबर आजम को आउट किया था। तो नए बॉल के साथ किस तरह आप प्लान करते हैं बड़े बैट्समैन को आउट करने के लिए? देखिए, पहले तो मैं एज अ बॉलर हमेशा बिलीव करता हूँ कि मैं बैट्समैन को नहीं देखता, मैं विकेट को देखता हूँ कि विकेट डिमांड क्या कर रहा है। और ये जो आज वाला विकेट था, ये डिमांड यही कर रहा था कि आपका बॉल विकेटों में हिट होना चाहिए, और क्योंकि अनइवन बाउंस था, और वही मुझे लगा, क्योंकि अर्ली और थोड़ा सा स्विंग भी मिल रहा था, तो मेरे जेहन में यही था कि अगर आप इस एरिया को हिट करते हो तो आपको सक्सेस मिलती है। और एज अ बॉलर आपको पता यही होना चाहिए कि ये कंडीशन क्या डिमांड करे। अगर आप उन कंडीशन में रह के बॉलिंग करते हो तो आपको